अस्सलाम वालेकुम इस्लाम के दोस्तों। कहीं पर नीला आसमान झुकता है और कहीं पर समंदर सजदे में आते हैं और इन्हीं लहरों के सीने पर एक ऐसी बस्ती भी आबाद है जिसे दुनिया कोहे पानिया कहती है। ये है थाईलैंड का वो मुसलमान गांव जो ज़मीन पर नहीं बल्कि समंदर पर आबाद है। ये वो जगह है जहां बच्चे मदरसों में रब का कलाम याद करते हैं, जहां ख़वातीन बाहिजाब रोशनी की अलामत है और जहां फुटबॉल के मैदान भी पानी पर ईमान की तरह कायम हैं। और अगर आप भी इस खूबसूरत मुकाम की ज़ियारत के ख्वाहां हैं तो वीडियो के आखिर तक हमारे साथ रहें, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको थाईलैंड के सफ़र और वीज़े के हवाले से अहम बातें भी बताएंगे कि कैसे सिर्फ चंद हज़ार में आप थाईलैंड का वीज़ा ले सकते हैं, वो भी एक हफ्ते में। तो आइए जानते हैं इस मौजज़ादी गाँव की कहानी जहाँ समंदर ने भी इनके ईमान को डूबने न दिया। जनूब मशरक़ी एशिया का एक खूबसूरत मुल्क थाईलैंड, जो नीले समंदरों, सब्ज़ पहाड़ों और मुस्कुराते चेहरों का देश है। इस मुल्क का कुल रकबा तकरीबन 5,13,000 मुरब्बा किलोमीटर है और यहाँ की आबादी तकरीबन 7 करोड़ से ज़ायद है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बुद्ध मत के इस मुल्क में तकरीबन 50 लाख से ज़ायद मुसलमान भी बसते हैं। इस्लाम यहाँ 12वीं सदी में अरब ताजरों, मुबल्लगीनों और बाद में मलाया और इंडोनेशिया से आए मुसलमानों के ज़रिए पहुँचा। मलाया वो पुराना नाम है जो मौजूदा मलेशिया के कुछ हिस्सों के लिए इस्तेमाल होता था, ख़ास तौर पर बरतानवी दौर में। इस दौर में मलाया के मुसलमान ताजिर, उलमा और सूफिया जनूबी मशरक़ी एशिया के मुख्तलिफ इलाके जैसे थाईलैंड, कंबोडिया, ब्रुनाई और इंडोनेशिया तक इस्लाम फैलाने के मिशन पर निकले थे। और आज के टाइम पर थाईलैंड में मुसलमानों की आबादी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। लेकिन थाईलैंड में एक ऐसी जगह भी है जो समंदर के बीचों बीच बसाई गई है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कोहे पानिया गांव की, एक बेमिसाल मुस्लिम बस्ती जो पानी पर तैरती हुई किसी जन्नत की मानिंद लगती है। कोहे पानिया थाईलैंड के सूबा फांग नांगा में वाक़या एक छोटा सा जजीरानुमा गांव है जो कि समंदर के ऊपर लकड़ी के सहारे बनाया गया है। ये गांव 1780 में मलेशिया के मुसलमान माहीगीरों ने आबाद किया था, जिनका ताल्लुक नसरुद्दीन ख़ानदान से था। ये गांव ज़मीन पर नहीं बल्कि पानी पर आबाद है। यहाँ के बहुत से मकानात, मसाजिद, स्कूल्स, हत्ता के एक फुटबॉल ग्राउंड भी लकड़ी के सतूनों पर ही खड़ा है। आज कोहे पानिया में तकरीबन 1600 अफराद रहायश पजीर हैं और हैरत की बात यह है कि यहाँ की 100% आबादी मुसलमान हैं। ये लोग इस्लामी रवायात के पाबंद हैं, जैसे कि रोज़ा, नमाज, कुरान, अजान, सब कुछ समंदर के सीने पर। गांव के दरमियान एक खूबसूरत मस्जिद भी है जहां 5 वक्त अजान की गूंज सुनाई देती है। बच्चे मदरसे में कुरान मजीद हिफ्ज़ करते हैं और ख़वातीन बाहिजाब घरेलू ज़िंदगी गुजारती हैं। ये गांव थाईलैंड की कैपिटल सिटी से तकरीबन 770 किलोमीटर दूर है। कोहे पानिया एक छोटा जजीरे पर मुश्तमिल है जिसका कुल ज़मीनी रकबा तकरीबन 1.5 मुरब्बा किलोमीटर है। यहाँ के लोग बुनियादी तौर पर माहीगीर हैं। कुछ लोग कश्ती साजी, कुछ सियाहत और हैंड क्राफ्ट बिजनेस से मुंसलिक हैं। बच्चों के लिए यहाँ एक सरकारी स्कूल भी है जहाँ दुनियावी तालीम के साथ साथ इस्लामी तालीम भी दी जाती है। कोहे पानिया की सबसे अनोखी बात यह है कि यहाँ पर पानी पर तैरता हुआ एक फुटबॉल ग्राउंड भी है। ये गांव के नौजवानों ने खुद बनाया और इनकी फुटबॉल टीम ने पूरे थाईलैंड में नाम कमाया। ये साबित करता है कि अगर नीयत हो तो समंदर पर भी ख्वाब बुने जा सकते हैं। ये गांव ना सिर्फ एक सियाहती मुकाम है बल्कि एक रूहानी जगह भी है जहां अल्लाह की कुदरत हर सिमत दिखाई देती है। नीला आसमान, शफाफ पानी, मछलियों की दुनिया और इसके बीच में कलमा गो इंसान। गांव का नाम पानिये यानी परचम है। ये नाम इसलिए रखा गया था ताकि दूसरे मुसलमान ग्रोह भी यहाँ आकर आबाद हो सकें। 1780 में मलेशिया से आए चंद मुसलमान माहीगीरों ने जब यहाँ सकूनत इख्तियार की तो इन्हें मालूम ना था कि एक दिन ये जगह दुनिया भर के लिए हैरत की अलामत बन जाएगी। लेकिन सबसे बड़ी बात अल्लाह की कुदरत का वो लम्हा था जब 2004 में समंदरी तूफ़ान ने पूरे थाईलैंड को हिला कर रख दिया। करीबी बस्तियां तबाह हो गई, सैकड़ों लोग
लुकमा अजल बन गए। मगर कोहे पानिया ये छोटा सा मुसलमान गांव एक मोइज़े की तरह महफूज रहा। ना सिर्फ महफूज रहा बल्कि आज भी कायमो दाइम है, क्योंकि ये गांव पानी पर बसा हुआ है और सरकारी ज़मीन पर तमीर किया गया है। इसलिए कोहे पानिया के रिहायशियों को ज़मीन की कानूनी मलकियत हासिल नहीं। इसी वजह से वो गांव में नए मुस्तकबिल स्ट्रक्चर नहीं बना सकते। हुकूमती इजाज़त के बगैर बैंक से कर्जा लेना या तरक्याती फ़ंड हासिल करना मुश्किल होता है। कई बार रेगुलेशंस की वजह से तरक्याती काम भी रुक जाते हैं, क्योंकि ये गांव पानी पर है और दूर अफ्तादा जगह है। यहाँ तालीम की सहूलियत महदूद है। एक प्राइमरी स्कूल है मगर हाई स्कूल के लिए दूर का सफ़र करना पड़ता है, और हेल्थ केयर भी महदूद है। एमरजेंसी की सूरत में लोगों को कश्ती से करीबी शहर ले जाना पड़ता है। गांव समंदर की सतह पर वाक़या है, लिहाजा समंदर की सतह में इजाफा या शदीद बारिशें मुस्तकबिल में ख़तरा बन सकती हैं। माहीगीरी इनका ज़रिया मुआश है, लेकिन ओवर फिशिंग और पानी की आलूदगी ने इनके रोज़गार पर असर भी डाला है। और अगर आप भी थाईलैंड का ई वीज़ा हासिल करना चाहते हैं तो आपको सफ़र से पहले ई वीज़ा या रेगुलर वीज़े के लिए अप्लाई करना ज़रूरी है। और अगर आप पाकिस्तानी हो तो ये चीज़ें आपके पास ज़रूर होनी चाहिए, जैसे कि वैलिड पासपोर्ट जो कम से कम 6 माह तक करामद हो, बैंक स्टेटमेंट जो गुज़िश्ता 6 माह की हो, होटल की बुकिंग, रिटर्न एयर टिकट, और अगर आप शादीशुदा हो तो फैमिली डॉक्यूमेंट्स भी। वीज़ा फ़ीस अदा करें जो तकरीबन $40 से $60 की है। वीज़ा आम तौर पर 7 से 10 दिन में जारी हो जाता है। दरख्वास्त की मंजूरी के बाद आपको PDF वीज़ा ईमेल के ज़रिए मौसूल होगा, जिसे प्रिंट करके आप थाईलैंड के सफ़र पर जा सकते हैं। याद रखें, थाईलैंड का वीज़ा तभी दिया जाता है जब आपका मकसद सिर्फ सियाहत हो। हमने देखा एक गांव मगर पाया एक दरसगाह। हमने सुनी पानी की लहरें मगर महसूस की अजान की गूंज। कोहे पानिया सिर्फ लकड़ियों पर बना गांव नहीं, ये दिलों पर कुंदा एक ईमान अफरोज़ पैगाम है कि चाहे ज़मीन हो या समंदर, अगर नीयत हो तो इबादत भी मुमकिन है और तरक्की भी। ये गांव हमें सिखाता है कि जहां अजान हो, कुरान हो और हिजाब हो, वही असल तरक्की याफ्ता मुआशरा है। तो अगर आप भी इस ईमान से लबरेज जजीरे को देखना चाहते हैं तो तैयारी कीजिए, अपना वीज़ा हासिल कीजिए और इस बस्ती के मेहमान बने। इसी के साथ मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।